जान का खतरा है। और देखिए ये लोग किस तरह मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। मेरा नाम भी हो सकता है। मैं चाहता हूं कि मेरी जान की रक्षा कीजिए। किस तरह मेरे साथ कर रहा है, देखिए किस तरह अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। देख लीजिए आप लोग, मुझे अपनी बात तक कह रहे हैं। देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी के दौरान चोट लगने की शिकायत पर देवरिया की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी की अदालत ने सख्त संज्ञान लिया है। अदालत ने पुलिस अधीक्षक को 10 दिन के भीतर मामले की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। पुलिस की मेडिको लीगल रिपोर्ट में अमिताभ ठाकुर के शरीर पर 2 चोटें दर्ज की गई हैं, जो किसी कठोर या कुंद वस्तु से लगी प्रतीत होती हैं। अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया था कि गिरफ्तारी के समय पुलिस ने जबरदस्ती की, जिससे उन्हें शारीरिक चोटें आई हैं। अदालत ने कहा है कि गिरफ्तारी के दौरान बल प्रयोग के आरोप संवेदनशील होते हैं और उनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को लखनऊ पुलिस ने बुधवार को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। देवरिया के 26 साल पुराने मामले में यह कार्रवाई की गई थी। उन्हें लखनऊ एसी सुपरफास्ट ट्रेन से यात्रा करते समय शाहजहांपुर में ट्रेन से उतारा गया था। अमिताभ ठाकुर को औद्योगिक प्लाट की खरीद बिक्री में जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। बुधवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। रिमांड के दौरान उन्होंने अदालत को बताया था कि गिरफ्तारी के समय पुलिस द्वारा जबरदस्ती की गई, जिससे उन्हें शारीरिक चोटें आई हैं। अदालत ने कहा है कि आरोपी की शिकायत जांच योग्य है और एसपी से तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। इस आदेश के बाद पुलिस विभाग भी मामले की जांच को लेकर सक्रिय हो गया है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर वर्तमान में औद्योगिक प्लाट से संबंधित जालसाजी मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस की जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो पाएगा कि गिरफ्तारी के दौरान दुर्व्यवहार हुआ या नहीं। जेल सूत्रों के अनुसार बैरक में शिफ्ट होने के बाद अमिताभ ठाकुर ने पेन और A4 साइज के 50 से 60 पन्ने भी मांगे थे। जेल प्रशासन ने उनकी डिमांड पूरी कर दी है। अब वह लगातार कुछ न कुछ लिख रहे हैं। इधर उनके लिखने से जेल प्रशासन के अधिकारियों की चेतावनी बढ़ रही है। उनके लिखने को लेकर जेल प्रशासन सख्ते में है। जेल प्रशासन को आशंका है कि वे जेल की व्यवस्थाओं, सुरक्षा, खामियों, सुविधाओं की कमी जैसे बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को या कहीं किसी अन्य हायर अथॉरिटी को ना भेज दें। जेल अधिकारी भी स्वीकार करते हैं कि उनका प्रशासनिक अनुभव, उनकी लेखनी और उनकी पूर्व छवि परेशानी का सबब बन सकती है। सूत्रों की माने तो अधिकारियों को डर सता रहा है कि वह जेल की खामियां और आंतरिक व्यवस्थाओं को लेकर हाई लेवल पर कोई शिकायत ना करें। अधिकारियों का मानना है कि वह सिस्टम को अच्छी तरह समझते हैं और यही समझ दूसरे के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। जेल की संरचना, गेट, सुरक्षा व्यवस्था, वार्ड और बैरक सिस्टम की गहरी जानकारी उन्हें है। इसी वजह से उनकी गतिविधियों पर जेल प्रशासन की विशेष नजर है। वहीं जेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अमिताभ ठाकुर को वही सुविधाएं दी जा रही हैं जो सामान्य बंदियों को दी जाती हैं। उन्हें नियमों से बाहर कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। बाहर से कोई भी सामान लेने की अनुमति नहीं है। खास बात यह है कि अमिताभ ठाकुर कभी जिस जेल का निरीक्षण करते थे, आज उसी जेल में सजा काट रहे हैं। वह 1998 से वर्ष 2000 तक देवरिया के एसपी रह चुके हैं। इस दौरान वे इसी कारागार का कई बार निरीक्षण भी कर चुके हैं। जेल में जन अधिकार पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने अमिताभ ठाकुर से मुलाकात की है, उनके हाल जाना है और जेल से निकलने के बाद उन लोगों ने जेल प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।